लोग, बिल्कुल बैठ सकते हैं। उसके लिए कीमत चुकाना नहीं पड़ेगा, उसके लिए बैठने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, साथ ही साथ सुनने के लिए भी कोई पैसा नहीं चाहिए। बस विजय थोड़ा माइक मिक चेक कर, ठीक है। तो ओके, तो आज का ये दिन सारे दुनिया, ताची आप सुन पा रहे हैं? हाँ, गुड। तो प्रार्थना कीजिएगा ताकि हर संडे ऐसे साउंड सिस्टम लगा के आप लोगों का कान में मैं चिल्ला पाऊं और सबको सुनाई भी देगा, है ना? तो आप सबको तो पता है, पास्टर ने बोला कि तैयार हो जाइए, अपना मन खोल दीजिए ताकि हम परमेश्वर के वचन मन लगा कर सुने और आशीषों को पाए, है ना? लेकिन आप सबको पता है पास्टर जो ना सिर्फ आशीष नहीं डांट भी देता है है ना? डांट भी देता है। तो उसके लिए भी कौन कौन तैयार है? एक बार हाथ उठा दीजिए। अरे वाह, हालेलुया। परमेश्वर का कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर का डांट और उसका सोटी कोई आवाज नहीं होता, लेकिन जो परमेश्वर की डांट सुनता है तो वो परमेश्वर से आशीष पाता है। आमीन। सो ये कभी मत सोचना कि पास्टर जो ना आप सबको बुला के या अपने मर्जी से आपको डांटेंगे। हाँ, जब तक ना आप अगर परमेश्वर की दृष्टि में आप गुनाह नहीं करते हो तो पास्टर जोना का आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आमीन। तो जरूर हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र वचन जो है कि हमें सुधारने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, एक दूसरे को बताने के लिए परमेश्वर का वचन दिया हुआ है। और जो जितने भी वचन है सब परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। आमीन। सो आज का ये दिन हम लोग हर साल क्रिसमस मना रहे हैं, सारी दुनिया क्रिसमस मना रहा है, लेकिन आज मैंने सुना और आज मैं महसूस भी कर रहा हूं कि पिछले बार से इस बार का जो क्रिसमस है और जोरदार हुआ है। हालेलुया। तो अगले साल और जोरदार मनाएंगे। आमीन। इससे भी बढ़कर मनाएंगे, है कि नहीं? इससे भी ज्यादा शोर होगा कि नहीं? ये पूरे चीरो लाइन में अगले साल इससे भी अच्छा साउंड सिस्टम होना चाहिए। उसके लिए मामू को अच्छा से मेहनत करना होगा, प्रीतम भाई को भी बहुत मेहनत करना होगा और उन लोग को बड़ा बड़ा साउंड सिस्टम गिफ्ट करना पड़ेगा एक दिन। हालेलुया कि नहीं? प्रीतम भाई साउंड सिस्टम गिफ्ट करेंगे ना? किराए वाला नहीं चलेगा, अपना वाला होना चाहिए, है कि नहीं? किराए वाला, वो उधारी वाला नहीं चलेगा, अपना वाला होना चाहिए। जैसे हमारा ये जीवन अपना है, ये कलीसिया भी अपना है। आमीन। और जो इस कलीसिया का है वो परमेश्वर का है। आमीन। आमीन। कितने लोग आप विश्वास करते हैं? तो जो इस मंडली का है वो परमेश्वर की राज्य का है। आज का क्रिसमस का मैसेज वचन वही है। जो इस मंडली का है वो परमेश्वर का बेटा बेटी है और हम सब परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। बुलाए तो बहुत गए हैं सारे दुनिया में। इस क्रिसमस के माहौल में आपको पता नहीं होगा या तो आपको पता भी होगा कि कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में जाकर लोग सुसमाचार कर रहे हैं। सबको कहा जा रहा है दुनिया के कोने कोने में। आज अब वो दिन दूर नहीं है जब मसीह को लोग बादलों में आते हुए देखेंगे। क्यों पता है? अगर बाइबल कहता है कि जब तक परमेश्वर का वचन, ये वचन जो लिखा है, ये जो परमेश्वर की शास्त्र है, ये जो पवित्र बाइबल में जितने भी वचन लिखा है, प्रियो मैं आपको बताना चाहूंगा, बाइबल कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक ये वचन दुनिया के कोने कोने तक पहुंच ना जाएगा तब तक यीशु मसीह दोबारा इस धरती में नहीं आएगा।
समझ रहे हो? जब तक ये पवित्र वचन घर घर, लोगों के घर घर, लोगों के जीवन, हर एक मनुष्य तक नहीं पहुंचेगा, प्रभु यीशु मसीह धरती में दोबारा नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, अब यीशु मसीह का वो दूसरी आगमन अब बहुत दूर नहीं है। क्यों पता है? क्यों पता है? अब इसको जानते हैं ये क्या चीज है? आप लोग जानते हैं ये क्या चीज है? मोबाइल है, करेक्ट? ये एक मोबाइल है, परंतु पता है ये मोबाइल में बहुत सारे चीजें जो आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, जो हमसे हो नहीं सकता, जो आपसे नहीं हो सकते, वो सब कुछ ये मोबाइल कर सकता है। और इसने कर भी दिया है। जहां तक लोग आज तक पहुंच नहीं पाए हैं, जहां तक लोग आज तक सुसमाचार को पहुंचा नहीं पाए हैं, ये मोबाइल ने सारे दुनिया में, सारे दुनिया के कोने कोने तक परमेश्वर की सुसमाचार को पहुंचा चुका है। इसलिए प्रियो कहता हूं, अब वो समय है कि हम तैयार हो जाएं। अब ये मत सोचना अभी तो मैं बालक हूं, अभी तो मैं छोटा हूं, अभी तो मैं बच्चा हूं। अब ये मत सोचना कि अभी मैं 10 साल का हूं, अभी मैं 12 साल का हूं। अभी ये मत सोचना कि मैं सिर्फ 20 साल का हूं। अब ये मत सोचना अभी तो मुझे 10 साल और बचूंगा मैं, और 20 साल में जीऊंगा, और 15 साल जीऊंगा, कोई 30 साल जीऊंगा, कोई 50 साल जीऊंगा, कोई 100 साल जीऊंगा। ये सोचना भी मत। आपकी उम्र, आपकी आयु आपकी मृत्यु के समान। आपको बताता हूं प्रियो, आपके मृत्यु के समान हो सकता है। आपकी आयु 50 साल का, परंतु आपका मृत्यु, उसका कोई सीमा नहीं है। उसके लिए कोई उम्र, उसके लिए कोई बाउंड्री, कोई क्या कहते हैं उसको, सीमा लगा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के तरह एक दिन आपके जीवन में वो मृत्यु आएगा, आपको बता के नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार कहता है, जब मैं आऊंगा मेरी दूसरी आगमन किसी को पता नहीं होगा, चोर के नाई बिन बताए प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन हो सकता है। तो इसीलिए प्रियो, ये समय, ये जवानी, ये जीवन आप व्यर्थ में इस्तेमाल ना करें प्रियो। ये बाइबल में आज जो लिखा हुआ है, ये सब कुछ सच होते हुए सारे दुनिया देख रहा है। ये बाइबल का लिखी हुई वचन परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन है। ये मत सोचना कि इसको किसी व्यक्ति ने लिखा है, जिसने अपने हाथ को इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये मत सोचना कि उसी व्यक्ति ने इसको लिखा है। लेकिन बाइबल कहता है, जिसका हाथ को इस्तेमाल किया गया, जिस व्यक्ति के जीवन को इस पुस्तक को लिखने में इस्तेमाल किया गया, उस व्यक्ति ने खुद कभी नहीं लिखा। वो खुद गवाही देता है, कहता है हर एक परमेश्वर के वचन परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ है। और जिस व्यक्ति ने भी इसे लिखा है, वो पवित्र आत्मा में होकर, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर, जो कुछ परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा में बताया, जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उससे भरपूर होकर उन्हें सिखाया, उन्हें बताया, वही इस पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। प्रियो, इसलिए ये एक विज्ञान का किताब मत सोचिए। हाँ, इसमें विज्ञान की बातें लिखी हुई, जो विज्ञान हमें बताती है। आज जो विज्ञान विकसित कर रहा है, जो विज्ञान तरक्की कर रहा है, जिस विज्ञान ने इस मोबाइल को बनाया, जिस विज्ञान ने इस साउंड सिस्टम को बनाया, आज वो विज्ञान वो कुछ ही दिन का है। परंतु ये पवित्र वचन, ये परमेश्वर की पुस्तक हजारों साल से इस धरती में मौजूद है। हालेलुया। ये हजारों साल पहले लिखी गई है। आज इस बाइबल की कम से कम उम्र 5000 साल का है। तो इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इस दुनिया में
कोई विज्ञान कहने का कोई नाम का चीज जब पैदा ही नहीं हुआ था, ये बाइबल तब लिखी गई थी। और बाइबल में हर मर्दे के बारे में लिखा है। मर्दे का मतलब स्त्री, जो कारपेंटर, लकड़ी बनाने वाला, जो गाय बैल चराने वाले, लोहा लंकर के काम करने वाले। पता है आप सबको, अगर आप पूछेंगे मुझसे कि दुनिया में सबसे पहले लोहार का काम करने वाले लोहार वो कहां से आया, मैं आपको बता सकता हूं इस बाइबल से कि दुनिया में जो मिट्टी का बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जो कुम्हार, वो कुम्हार कहां से आया, किसके वंश से आया, वो सब यहां लिखा हुआ है। दुनिया में सबसे पहले इंसान किसने किसको घात किया, ये सब तो बाइबल में लिखा है। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग यहां जितने बैठे हो इस क्रिसमस के सीजन में, इस क्रिसमस के वचन में, आप सब चुने गए हो। बुलाए बहुत गए हैं। आज लोग सिर्फ मुंह से नहीं, माइक से नहीं, परंतु इस मोबाइल से भी लोग, चाहे यूट्यूब बोलो, चाहे फेसबुक बोलो, चाहे इंस्टाग्राम बोलो, चाहे आप ट्विटर बोलो, हर जगह आज वो सुसमाचार किया जा रहा है, जो आज से पहले 2000 साल पहले यीशु मसीह ने खुद इस धरती में मनुष्य बनकर, देहधारी होकर वो इस जगत में आया, और आपके लिए और हमारे लिए और हम सब के लिए। याद रखना प्रियो, उसने सिर्फ चिन्ह और चमत्कारों को नहीं दिखाया, बल्कि मृत्युओं को भी उसने जी उठाकर दिखाया। हालेलुया। और उसने आपके पाप और मेरे पाप के लिए और हमारे पाप के लिए, सारे जगत के पाप के लिए उसने अपने ऊपर मृत्यु को उठाया। उसने अपने ऊपर मृत्यु को उठाया और अपने लहू देकर, अपने लहू से, किसी जीव जंतु के लहू से नहीं प्रियो, किसी गाय और मुर्गी के लहू से नहीं प्रियो, बल्कि अपने पवित्र लहू देकर आपको और हमको मोल लिया। आपको और मुझे खरीद लिया। आपके लिए कोई सोना चांदी नहीं दिया गया। आप याद रखना प्रियो, कोई हीरा मोती से आपको मोल लिया नहीं गया, बल्कि आपके लिए और मेरे लिए, हम सबके पाप के छुटकारा के लिए उसने अपने लहू देकर हम सबको हमारे सारे अधर्म से, हमारे पुरखाओं के सारे श्राप से, हमारे पुरखाओं के सारे पाप से, उस शैतान की मोहर से, उसके बंधनों से, उसके रस्सी से, उसके जंजीरों से उसने तोड़कर हमें एक नया जीवन दिया। इसीलिए प्रियो, मैं आपको आज के वचन मैं ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, आपको और ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। मैं आज के ये वचन आपको बताना चाहूंगा। आप लोग जितना इस कलीसिया में बैठे हैं, आज जो इस क्रिसमस में यहाँ बैठे हो, हाँ हो सकते हैं और अभी और बहुत सारे ऐसे कलीसिया है जो परमेश्वर के वचन में चलता है, जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के शास्त्रों को, परमेश्वर की मुंह से निकले हुए वचन को मानते हैं। वो सारे कलीसिया भी चुने गए हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ हम स्वर्ग में जाएंगे, नहीं 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 प्रियो, जितने लोग इस संसार में हैं, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, याद रखना, जिसने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, जिसने यीशु मसीह को एकमात्र अपना उद्धारकर्ता कहकर, जिसने एकमात्र यीशु को प्रभु कहकर उसने विश्वास किया, वह सब इंसान परमेश्वर की बेटा और बेटी कहलाएंगे और सब कोई परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। आमीन। सुनो प्रियो, मनुष्य का कोई धर्म नहीं है, मनुष्य का कोई जात नहीं है। आपको बताऊंगा, मनुष्य का कोई धर्म नहीं है, परंतु मनुष्य ने अपना धर्म खुद अपनों ने बनाया है।
मैं आपको एक ऐसा धर्म के बारे में बताता हूं आज, जिसने कभी खुद को धर्म कहकर प्रचार नहीं किया। वो कभी प्रचार नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये मेरा धर्म है, ये हमारा धर्म है और तुम इससे लो, इससे तुम विश्वास करो। कोई भी किसी भी प्रकार इस प्रकार का कोई धर्म का प्रचार नहीं करते। वो एक बात का प्रचार करते हैं, पता है क्या? हम सब पापी हैं, हम सब ने पाप किया है और हम पाप के कारण परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। हम परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह से हम अलग हुए हैं और मनुष्य ने पाप करके परमेश्वर से अलग होकर परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बहुत बड़ी फासला बना दिया है। वो फासला, वो दूरियां, पता है क्यों? क्योंकि हम सब ने पाप किया है और हम सच्चाई से भटक गए, सच्चाई से भटक गए। आज जो आप यहां बैठे हो, कोई धर्म को निभाने के लिए नहीं बैठे हो प्रियो, बल्कि आप अपने पापों को अंगीकार करने के लिए। हेलो, किसी किसी का मन कहीं और है क्या? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? आप वचनों में ध्यान दीजिए। क्या बोरिंग लग रहा है मेरा वचन? क्या नींद लग रहा है? उसका भी दवा है मेरे पास। आपको अगर बोरिंग लग रहा है, नींद लग रहा है, तो उसका भी दवा है मेरे पास। मैं आपको दवा दूंगा, बताइए, आप भी दूंगा? दूं? ठीक है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हालेलुया। मास्टर बहुत खराब है, धमकी देता है। देखो, मैं आप सबको बताऊं, आप लोग ना उस चर्च में नहीं बैठे हो जहां जन्म के कारण लोग मसीह में जन्म है, इसीलिए वो चर्च जाते हैं। हम क्रिश्चियन है, इसीलिए चर्च जाना चाहिए। मैंने यीशु को पाया, इसीलिए चर्च जाना चाहिए। आप ऐसे चर्चों में नहीं बैठे। आप मसीह के साथ जीने के लिए, मसीह के साथ मरने के लिए, आप मसीह के साथ चलने के लिए, मसीह के संग होने के लिए, मसीह के राज्य के लिए आप यहां बैठे हैं। हालेलुया। और ये जो चर्च है, ये वो चर्च नहीं है, ना गर्म ना ठंडा, ऐसा वाला नहीं। हम गर्म वाले हैं, या तो हम ठंडे हैं या तो हम गर्म हैं, लेकिन हम ना गर्म ना ठंडा वाला नहीं, बल्कि हम गर्म तो गर्म वाले हैं। हालेलुया। या जोश के साथ बैठना चाहिए, आमीन। या आनंद के साथ बैठना चाहिए प्रियो। ये क्रिसमस इसी सीजन का है ताकि हम सारे दुनिया को बताएं। अब हमने परमेश्वर के साथ जो दूरियां बना लिया था, हमारे पुरखाओं ने जो अपने जीवन से परमेश्वर से अलग होकर जो मृत्यु में पड़े थे, अब हम वहां से छुटकारा पाए हैं। हालेलुया। प्रियो, आपको यह बात याद रखना। अब आपको यह जानना जरूरी है कि हम कभी किसी धर्म का प्रचार नहीं करते। लोगों को भी बताना है, हम किसी का धर्म भी नहीं बदलते हैं। हर धर्म दुनिया में अगर कहलाता है, अगर धर्म कहकर कोई इस दुनिया में है, मैं आपको सच बताऊंगा प्रियो, इससे अगर कोई बाहर कोई धर्म हो तो आप मुझे बताना। क्या कोई धर्म दुनिया का, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, बहुत सारे लोगों को तो इस दुनिया में कितना धर्म है
या सबसे बड़ी बड़ी धर्म दुनिया में कौन सा है, उनको शायद नाम भी पता नहीं होगा। पर आप लोग याद रखना, और भी धर्म है इस दुनिया में, पर हर धर्म के बारे में एक बात याद रखना, बाइबल क्या बताता है पता है? जो सच्चाई मैं आपको बताना चाहूं, उससे अगर बाहर कोई धर्म हो सकता है, आप मुझे बताना। आप खुद एक बार सोचना, क्या कोई धर्म इस दुनिया में, जितने भी धर्म है, किसी को जहर पिला सकता है? आप बताइए, ये सुनो, क्या दुनिया में कोई धर्म किसी को जहर पिला सकता है? क्या कोई दुनिया में जितना भी धर्म है एक दूसरे के साथ लड़वा सकता है? तो कोई, अगर कोई धर्म हो क्यों ना हो इस धरती में, क्या वो प्रेम के बगैर कुछ हो सकता है? प्यार के बगैर कुछ हो सकता है? हालेलुया। यीशु मसीह ने आकर इस दुनिया में धर्म का प्रचार नहीं किया, परंतु उसने एक बात का प्रचार किया। उसने कहा, तुम, हम, ये सारे दुनिया के लोग, याद रखना प्रियो, ये सारे दुनिया के लोग क्या अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने भाई से उतना प्यार करो जितना तुम खुद से प्यार करते हो। ये क्रिसमस इसीलिए मनाते हैं हम। आज मेरा घर में क्या दुख है उसके लिए नहीं, मैं बता रहा हूं, उसके लिए और दिन है। इसलिए आप सबके लिए मैंने संडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे और भी दूसरा दिन, अगर आपको रात 8 बजे चाहिए, पास्टर को फोन कीजिए। अगर आपको रात का 10 बजे पास्टर को चाहिए, फोन कीजिए। 24 घंटा, 24x7, 24x7, यानी कि 24 गुना 7 दिन का 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा होता है। 7 दिन में जितना 24 घंटा होता है, उतना 24 घंटा आप सबके लिए मेरा मोबाइल खुला है। हालेलुया। और दिन आपके लिए रखा है, परंतु क्रिसमस का दिन प्रियो, आप याद रखना, कोई भी हो, आपका घर में दुख है, आपका घर में कष्ट है, उस दुख को दुख का जगह रहने दो, कष्ट का जगह कष्ट में रहने दो। उसको यीशु मसीह देख लेंगे। उसके लिए यीशु मसीह कहता है, मैं तेरा चरवाहा हूं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं मेरे चराए के भेड़ को। सुनिए प्रियो, आपका घर में समस्या है, उसको घर में छोड़ दो, छोड़ दो उसको। ये आज का दिन आपके जीवन में यीशु के कारण, यीशु के खातिर, जिसने सारे दुनिया के लिए अपना जान दिया, एक एक नहीं दिया कि ये मेरा धर्म है और इसलिए मैं देता हूं। नहीं 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 नहीं, गलत बात है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता ने मुझसे कहा, ये सारे जगत के प्रेम के खातिर, उसको पाप से बचाने के लिए, ये सारे दुनिया को पाप से छुटकारा देने के लिए, हमारे भूत प्रेत का सारे शक्ति से छुटकारा देने के लिए मैंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। अब सुनो प्रियो, जो कोई उससे विश्वास करेगा वो विनष्ट ना होगा, परंतु वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। योना के 3:16 पद में कहता है, और उसने सारे जगत में ऐसा प्यार बांटा प्रियो, लोगों ने कहा हम तुम्हें मारना चाहते हैं, हम तुम्हें क्रूस में देना चाहते हैं,
हम तुम्हारा घात करना चाहते हैं। राजा ने पूछा, तुम अपने बारे में क्या कहना चाहते हो? तुम यदि चाहोगे मैं तुम्हें मृत्युदंड से बचा सकता हूं। पिलातुस ने कहा, तू सोच ले, मैं तुझे और मौका देता हूं, मैं तुझे और समय देता हूं। परंतु यीशु मसीह ने कहा, राजा तुम जानते हो मैं गुनहगार हूं या नहीं, परंतु जैसा हो रहा है, जैसे दुनिया चाहता है, वे मुझे मेरे साथ, यदि अगर वो मुझे मारकर, अगर वो कहता है कि उनको उद्धार मिलता है, उनको सुकून मिलता है, उन्हें शांति मिलता है, मारने दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं, है कि नहीं? मैं मरने के लिए तैयार हूं। परंतु यीशु मसीह ने यह कहा, मुझे छोड़ दो। यीशु मसीह ये ने कहा, मैं कोई गुनहगार नहीं हूं, मुझे माफ कर दो। नहीं प्रिय, परमेश्वर का सच्चा प्रेम यही है। यदि यीशु मसीह के बलिदान से, उसके लहू बहाने से यदि आपको और मुझे चंगा मिलता है, उद्धार मिलता है, वही उसका असल प्यार और धर्म भी है। आमीन। इसलिए कभी भी ये नहीं कहना प्रियो कि यीशु का कोई धर्म था। यीशु का कोई धर्म नहीं है। वो दुनिया जैसे जिसको अपने धर्म कहता है, वैसा धर्म नहीं है। यीशु का असल एक ही धर्म है, वो प्यार। हालेलुया। और उसने जिस किसी ने भी उसको विश्वास किया, उसने अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। माफ करना प्रियो, मेरा गले बहुत खराब हो गया, लेकिन याद रखना प्रियो, आज के बाद आगे से आपको मैं बताना चाहूंगा, आप इस संसार के लिए नहीं हो। आप इस संसार में हमेशा नहीं रहेंगे। एक दिन हमें इस संसार से चले जाना है। हमें एक दिन इस संसार से चले जाना है प्रियो। तब कोई धर्म आपको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता। इस संसार के कोई भी धर्म, जिस दिन आप आखिरी श्वास से आप लड़ रहे होंगे, जब आप मृत्यु से लड़ रहे होंगे, तब कोई धर्म आपको बचा नहीं सकता। धर्म सिर्फ इंसान को इस्तेमाल करने सिखाया है। धर्म ने इस संसार में लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया है, परंतु कुछ दिया नहीं है। कुछ नहीं दिया। धर्म ने दुनिया में कुछ नहीं दिया। याद रखना प्रिय, कुछ नहीं दिया। ये ईसाई धर्म भी कुछ नहीं देता। मैं आपको बता रहा हूं, ये क्रिश्चियन, ये ईसाई धर्म भी कुछ नहीं देता। अगर क्रिश्चियन इस दुनिया में मौजूद है और जिंदा है, सिर्फ एक ही बुनियाद में, वो बुनियाद खुद यीशु मसीह है। हालेलुया। ख्रिस्त के ऊपर खड़ा है। वो ख्रिस्त ही जिसके कारण ये क्रिश्चियन कहलाते हैं। वो ख्रिस्त ही जिसने आपके और मेरे पाप के लिए लहू बहाया है। उसी ख्रिस्त के कारण आज आप और हम क्रिश्चियन कहलाते हैं। अगर ये क्रिश्चियन धर्म दुनिया में मौजूद है, कोई अगर कहता है तुम क्रिश्चियन हो, तो वो हमारे और आपके मेहनत के कारण, हमारे कमाए हुए फल के लिए नहीं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ ख्रिस्त प्रभु यीशु मसीह के कारण कहलाते हैं। एक बार जोर से ताली बजा दीजिए प्रियो। यही असल क्रिश्चियन का मतलब है। ख्रिस्त ने हम सबकी उद्धार के
के लिए और मुक्ति के लिए अपने लहू दिया। यदि हम ख्रिस्त के तरह हम एक दूसरे के लिए प्यार बांट नहीं पाए, अगर अपन जीवन का कीमती थोड़ा सा समय, आज आपको मैं 2 घंटा ही लूंगा। हमने सारा 11 से 12 बजे आज शुरू किया, मैं 1 बजे खत्म करने वाला हूं। आपको बता देता हूं, सिर्फ आपके जीवन की कीमती समय 2 घंटा आपको प्रभु को देना है। हर संडे आना है, 2 से 2.5 घंटा आपको प्रभु को देना है। 3-3 घंटा मूवी देखते लोग, सुबह से शाम तक एमबी खत्म हो जाता है। एक मोबाइल का एमबी खत्म होने के लिए कितना घंटा लगता है? मिनिमम 1.5 GB, 1 GB खत्म होने के लिए 3 से 4 घंटा लगता है, कम से कम 2 घंटा। लेकिन आजकल 1 GB में लोगों का मन नहीं भरता है, इसीलिए कम से कम 2 GB का लोग रिचार्ज करते हैं। कंटिन्यू लगातार अगर देखेंगे कम से कम 4 घंटा लगता है, एमबी खत्म हो जाता है। और दूसरों को भी कहता है कि भाई तेरा हॉटस्पॉट ऑन कर, उसको तब भी मन नहीं भरता, तब भी उसका गर्दन नहीं दर्द होता, तब भी उसका आंख में नींद नहीं लगता, तब भी उसका पेट में भूख नहीं लगता है ना। कहता है कि हॉटस्पॉट दो। अरे भाई, इंसान खाना चाहता है, गरीब लोग भूख से भीख मांगता है खाने के लिए, लेकिन उसको देने वाला कोई नहीं होता। वो बेचारा गरीब इंसान, उसको पता है भूख क्या चीज होता है। पर आज जिसके पास 2-2 GB डाटा यूज करने के लिए जिसके पास ताकत है, उसको खाना से पेट नहीं भरता। वो कहता है हॉटस्पॉट दो। अरे भाई, ये हॉटस्पॉट होता क्या है? मुझे तो शुरू में पता नहीं था। जब एक दिन मैं जाना हॉटस्पॉट का मतलब, मैं सोचा वो हॉटपॉट जिसमें खाना गर्म रखा जाता है। मैं सोच रहा था, एक दिन मेरा एक दोस्त कह रहा है भाई तेरे पास हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट। मैंने सोचा वो हॉटपॉट मांग रहा है। बोला हॉटस्पॉट क्या होता है भाई, कुछ रखना है आपको? अरे भाई, हॉटस्पॉट का मतलब कुछ रखने वाला चीज नहीं यार। तो क्या होता है? बोलते हैं वो हॉटस्पॉट मतलब मोबाइल से वो डाटा, आपका एमबी जो है ना, वो मेरे पास आएगा और उससे मैं मोबाइल में देखूंगा। अरे वाह भाई, मैं सोचा तू कुछ खाने के लिए मांग रहे हो या कुछ खाना बनाए गरम रखने के लिए मांग रहे हो। आप तो कहां पेट को गरम रखना है, तो आपने खुद का दिमाग गरम रखने के लिए आप हॉटस्पॉट मांग रहे हो। वाह, आजकल लोगों को खाना से पेट नहीं भरता है, हॉटस्पॉट चाहिए, हॉटस्पॉट है ना। पास्टर बहुत अच्छा नहीं, खराब आदमी है। क्या देख के रखता है तू, क्या देख के आता है और हम लोग को बोलता है ना। ये पास्टर एकदम अच्छा नहीं है तू, क्या देखता है एकदम कहां और हम लोग को मूर्ख डांटता है। जो भी हो, अगर इस डांट से भी परमेश्वर आपको आशीष करे, मैं चाहूंगा हमेशा डांटने के लिए। आमीन। अगर इस डांट से भी अगर आपका जीवन में उन्नति होता है, तो मैं चाहूंगा हमेशा डांटने के लिए। पर आप आगे बढ़ो, मैं ये देखना चाहता हूं। आप उन्नति करो, आत्मा में भी उन्नति करो, कपड़े पहनने में भी उन्नति करो, खाने पीने में उन्नति करो, घर द्वार में उन्नति करो, जमीन खेती बाड़ी में उन्नति करो। क्योंकि परमेश्वर चाहता है ताकि हम पेट भरकर जिए, खाएं, चले, हमारे घर में कुछ कमी ना हो। क्योंकि हमारा परमेश्वर का जीवन भरपूरी का जीवन है। उसने हम सबके लिए बहुतायत का जीवन दिया। हालेलुया, बहुतायत का जीवन दिया। ये नहीं कि आप आधा अधूरा जीवन बिताए, नहीं, यीशु मसीह ने आपको बहुतायत का जीवन दिया। हालेलुया, इसलिए हमारा कोई कमी नहीं होना चाहिए। प्रियो, बुद्धिमान होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास फूटी कोरी नहीं है, तो लोग आपको नहीं पूछेंगे। मैं बता दे रहा हूं, जब आपके पास 1 भी रुपए नहीं रहेगा, अगर आप 1 रुपए के लिए भी अपना हाथ फैलाओगे, तो आपको इंसान के रूप में देखा नहीं जाएगा। आपको इंसान से बाहर, लोग आपको बेकार कहेंगे, नालायक कहेंगे।
लेकिन प्रियो याद रखना, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में किसी के धन और दौलत से प्यार नहीं करता। परमेश्वर आपको आपके जीवन से, आपका आत्मा से, आपके प्राण से, आपके जीव से, आपके जीवन परिवार से आपको प्यार करता है। हालेलुया। आपको इसीलिए यीशु मसीह प्यार करता है ताकि आप नम्र हो जाए, ताकि आप दीन हो जाए। हालेलुया। इसीलिए आपसे यीशु प्यार करता है और इस दुनिया में यीशु मसीह आया ताकि जो कोई विश्वास करे वो विनष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए हम सभी खड़े हो जाए। बोलो 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 प्रभु यीशु मसीह हाँ की। बोलो 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 प्रभु यीशु मसीह हाँ की। हैप्पी हैप्पी मेरी हालेलुया हालेलुया हालेलुया।